हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्किल लर्निंग। आपका मेरे चैनल स्किल लर्निंग पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 7 का जो चैप्टर इंटीजर है उसकी एक्सरसाइज 1E से शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 1A से लेकर 1D तक कंप्लीट किया हुआ है। जिन बच्चों ने या जिन लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं, और आई थिंक टीचर्स भी मेरी वीडियो से हेल्प ले रहे हैं, तो जिन टीचर्स ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी हैं या जिन बच्चों ने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है, तो प्लीज़ मेरी वो वीडियोस ज़रूर देखिएगा। आपकी प्रीवियस नॉलेज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आपका पॉइंट इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आप उसे नहीं भूलेंगे। आपको बस क्या करना है, बस ध्यान से सुननी है मेरी बातें और मेरी वीडियो देखनी है। जो मैं स्क्रीन पे कर रही हूँ उसे समझना है। बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ बैठे रहना है। आप देखिएगा आप कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं, और मैं वादा करती हूँ इम्प्रूवमेंट 1%, 10%, 20% नहीं होगा। इम्प्रूवमेंट 99% होगा। 99% आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। आपकी मैथ एक गेम हो जाएगी, आपको मैथ एक गेम लगेगा। चलिए हम शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1E है ये। इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्रिज कंपार्टमेंट अ रेफ्रिजरेटर इज सेट एट 8 डिग्री सेल्सियस। देखिए, हमने फ्रिज था उसका टेम्परेचर सेट किया। ठीक है, आप सब अपने घर में फ्रिज का टेम्परेचर सेट करते हैं। हमने 8 डिग्री सेल्सियस सेट किया। द फ्रीजर कंपार्टमेंट इज सेट एट -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए, ये है हमारा फ्रिज, और फ्रिज में होता है एक फ्रीजर। ये फ्रिज का टेम्परेचर हम अलग सेट करते हैं और फ्रीजर का टेम्परेचर हमारा अलग होता है। आपने फ्रीजर का टेम्परेचर सेट किया -10 डिग्री सेल्सियस, और फ्रिज का टेम्परेचर सेट किया आपने 8 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टेम्परेचर? तो इन दोनों टेम्परेचर के बिटवीन कितना डिफरेंस है? ठीक है, इन दोनों टेम्परेचर के बिटवीन कितना डिफरेंस है, तो देखते हैं इसमें कितना डिफरेंस हो। यानी कि फ्रिज का टेम्परेचर 8 है और फ्रीजर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस है। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं। अब देखिए, माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस, और हमारा आंसर आ गया 80। ये तो हो गया मैथ वाली बात। और दूसरी वाली बात आप खुद सोचिए, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होगा। अगर आप फ्रिज का टेम्परेचर सेट कर रहे हैं 8 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजर का -10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप नंबर लाइन का भी यूज़ करके सीखना चाहते हैं तो उससे ज़्यादा आसान रहेगा। यहाँ हम अगर 0 लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, और -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। ठीक है, इससे ज़्यादा आसान रहेगा। आपने फ्रिज का तो इतना सेट किया, फ्रीजर का इतना किया। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, गिनिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। दोनों के बीच में 18 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है, अ कार मूव्स 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए। देखिए, एक पॉइंट दे रखा है हमारा ए। ठीक है, a car moves 17 kilometer from a point A and then moves 14 kilometer towards south along the same road. If the distance towards north is represented by a positive integer, then how will you represent the distance towards the south? By which integer will you represent its final position from A? तो देखिए, सबसे पहले आपको इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्शन के बारे में क्लियर होना चाहिए। जब आप भारत का नक्शा देखते हैं, आप देखना अपनी ज्योग्राफी की बुक निकाल कर, उसमें भारत का नक्शा होगा, उसमें दिखा होगा आपको ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, नीचे की साइड में साउथ होता है, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। इतना क्लियर हो गया, नॉर्थ साउथ। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हम अब इसे बड़ा करके बना लेते हैं क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ज़्यादा लेंथ होगी। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। अब देखिए, अ कार मूव्स 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए। ये हम एक ले लेते हैं पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट से एक कार
चलना शुरू हुई, एक कार इस पॉइंट से चलना शुरू हुई नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। कितना चली? 17 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट ए से नॉर्थ डायरेक्शन में चली 17 किलोमीटर। तो मान लीजिए वो यहाँ पहुँच गई, ये उसने 17 किलोमीटर कंप्लीट किया और ये पहुँच गई यहाँ पर, ठीक है। हमारी कार अब कहाँ खड़ी है? यहाँ पर खड़ी है, ठीक है। अब क्या किया? देन मूव्स 14 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ। अब इस कार ने पलटी मारी और इधर साइड में मूव कर लिया। अब 14 किलोमीटर वो साउथ की साइड में चली, ठीक है। 14 किलोमीटर वो किधर चली? साउथ की साइड में, मतलब उसने यहाँ से लेकर साउथ की साइड में 14 किलोमीटर आ गई, ठीक है। इफ द डिस्टेंस टूवर्ड्स द नॉर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाई अ पॉजिटिव इंटीजर, अगर नॉर्थ की जो डिस्टेंस है वो पॉजिटिव इंटीजर, अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहे हैं, कहने का मतलब है अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप वहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर यूज़ करेंगे। बट अगर आप साउथ डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आप पॉजिटिव इंटीजर नहीं, आगे देखते हैं क्या यूज़ करेंगे। अगर आप नॉर्थ में जा रहे हैं तो पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली अगर आप साउथ में जा रहे होंगे तो नेगेटिव यूज़ करेंगे। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड्स साउथ, बाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट इट्स फाइनल पोजीशन। अब देखिए जो ए है वो अब यहाँ पे आके खड़ा हो गया है, ठीक है। जो कार है वो यहाँ पे आके खड़ी हो गई है, पहले तो वो नॉर्थ में गई थी, फिर उसने पलटी वो और फिर 14 किलोमीटर साउथ में आ गई और फिर वो यहाँ आके खड़ी हो गई। कार कहाँ आके खड़ी हो गई? यहाँ पर, ठीक है। तो अब वो पॉइंट ए से कितनी दूरी पर है, ठीक है, उसके बीच में और पॉइंट ए के बीच में कितनी डिस्टेंस है, आपको ये बताना है। अब आपको ये कैसे बताना हो? देखिए यहाँ से यहाँ तक जब 17 है, यहाँ से यहाँ तक 17 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक अगर 17 है, यहाँ से यहाँ तक अगर 14 है, तो ये छोटी सी डिस्टेंस क्या होगी? अगर हम पूरे में से इतना माइनस कर दें तो ये आ जाएगा, यानी कि अगर हम 17 में से 14 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? 3। क्या आता है हमारा आंसर? 3। डेट्स नॉट द आंसर। आपको बताना है कि अगर वो साउथ डायरेक्शन में चल रही है, देखिए आप क्वेश्चन पढ़िए। देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस टूवर्ड्स साउथ, बाई विच द इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट। उसने पूछा है कि जब वो साउथ डायरेक्शन में चल रही है तो उस डिस्टेंस को हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस में या प्लस में। अब देखिए नॉर्थ में तो प्लस में हो रहा था, नॉर्थ में जब हम जा रहे थे तो प्लस में हो रहा था, तो ऑब्वियसली साउथ में नेगेटिव में होगा, यानी कि माइनस में होगा। तो आपको क्या लिखना होगा? -3 किलोमीटर, ठीक है। एंड यहाँ पे लिखना होगा इन नेगेटिव। आप इस डिस्टेंस को किस में रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव में, जो कि -3 किलोमीटर है। अब देखिए आपको समझ में आ गया इतना? इन दोनों के बीच की हमें बस डिफरेंस निकालना है। जब आप ऊपर की साइड में जा रहे हैं तो प्लस है, तो ऑब्वियसली नीचे की साइड में जाएंगे तो माइनस होगा, क्योंकि आप दोनों डायरेक्शन आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, और अपोजिट तो यानी कि एक प्लस में तो दूसरा माइनस में, एक आ रहा है तो दूसरा पार है, ठीक है। तो 17 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक हुई। आपको अगर ये समझ में नहीं आया तो एक बार क्लियर कर देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक की 17 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक वो दोबारा वापस आई तो 14 किलोमीटर चल पाई। तो हमारे पास ये डिस्टेंस निकालनी है हमें कि ए पॉइंट से जो कार अभी यहाँ पे खड़ी है ना, कितनी डिस्टेंस है। तो हमें बस इतनी सी डिस्टेंस निकालनी है। आप टोटल में से इतना माइनस कर देंगे, 3 आ जाएगा, और वो साउथ में है तो -3। दैट्स द आंसर, ठीक है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन में रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर्स। देखो एक लड़की रीना है, ठीक है। रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर्स एवरी सेकेंड। ये हर सेकेंड में 5 सीढ़ियाँ चढ़ती है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ये हर सेकेंड में 5 सीढ़ियाँ चढ़ती है। रीना क्लाइम्स अप 5 स्टेयर एवरी सेकेंड एंड देन क्लाइम्स डाउन 2 स्टेयर ओवर द नेक्स्ट सेकेंड। और अगले सेकेंड में 2 सीढ़ी नीचे उतर जाती है, ठीक है। तो यानी कि आप सोचिए, आप एक सेकेंड में 5 सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अगले ही सेकेंड में आप 2 सीढ़ियाँ नीचे उतर जा रहे हैं, ठीक है। तो आप 2 सेकेंड में कितनी सीढ़ी चढ़ पाएंगे? ऑब्वियसली 3 चढ़ पाएंगे, क्योंकि आप एक सेकेंड में तो आपने चढ़ा, एक तो वो काउंट करिए, एक सेकंड में आप उतरे, एक तो वो काउंट करिए। आप 5 सीढ़ी चढ़े और 2 सीढ़ी उस अगले सेकंड ही उतर गए,
तो टोटल आप 2 सेकंड में कितनी सीढ़ी चढ़ पाए? 2 तो उतर गए ना, तो 2 तो कम कर दी ना, तो 2 सेकंड में आप 3 सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं। तो 2 सेकंड में आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ पा रहे हैं? 3 सीढ़ियाँ। तो आगे पूछा जा रहा है, ओवर द नेक्स्ट सेकंड विल शी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर्स, व्हाट टाइम विल शी टेक टू, इसमें थोड़ा मिस्टेक्स हो गई लिखने में क्वेश्चन को, तो इसमें ये ऐसा पूछा गया होगा आई थिंक, व्हाट टाइम विल शी टेक टू क्लाइम 60 स्टेयर्स। तो वो 60 सीढ़ियाँ कितने टाइम में चढ़ेगी? जब वो 3 सीढ़ियाँ 2 सेकंड में चढ़ती है तो वो 60 सेकंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ेगी? देखिए आपको इस तरीके से करना है। आपको इतना क्लियर हो गया? पहले आपको इतना क्लियर होना चाहिए, फिर तो क्वेश्चन ये समझ लिए हो गया। अगर आपको इतना क्लियर है तो आपका क्वेश्चन हो गया। वो कह रहा है जब रीना पहले सेकंड में 5 सीढ़ी चढ़ी, पहले सेकंड में वो 5 सीढ़ी चढ़ गई, फिर जब अगला सेकंड वो फिर से 2 सीढ़ी उतर गई, ठीक है। पहले सेकंड में वो 5 सीढ़ी चढ़ी और जब अगला सेकंड आया तो वो 2 सीढ़ी उतर गई। तो वो दोनों सेकंडों में, मतलब टोटल वो 2 सेकंड में कितनी सीढ़ियाँ चढ़ पा रही है? तो ऑब्वियसली 3 ही चढ़ पाएगी। वो 5 चढ़ी, 5 चढ़ के तो उतर गई ना। पहले तो वो पहले सेकंड में 5 चढ़ी थी, फिर दूसरे सेकंड में वो 2 और उतर गई, तो ऑब्वियसली सॉरी यहाँ तक आएगा, तो ऑब्वियसली वो 3 ही सीढ़ियाँ चढ़ पाएगी 2 सेकंड में। तो 2 सेकंड में जब रीना 3 सीढ़ी चढ़ती है, ठीक है, 3 सीढ़ी या 3 स्टेयर्स रीना कितने सेकंड में चढ़ती है? 2 सेकंड में। तो आप सोचिए 60 स्टेयर्स कितने सेकंड में चढ़ेगी? आपने यूनिटरी मेथड से क्वेश्चन सीखे होंगे बचपन में, फोर्थ से ही आ जाते हैं, हालांकि थर्ड से ही आ जाते हैं। मैंने जो 3rd क्लास के बच्चों को भी पढ़ाया है उनकी में भी ये है, और आगे तक ही चलते हैं, तो आपका क्लियर होगा। देखिए अगर आप 3 सीढ़ियाँ 2 सेकंड में चढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले आप 1 सीढ़ी की निकालिए। अगर आप 1 सीढ़ी की निकाल लेते हैं ना तो आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाना है। अगर आप 3 सीढ़ियाँ 2 सेकंड में चढ़ रहे हैं तो आप 1 सीढ़ी कितने सेकंड में चढ़ेंगे? अगर आप 1 सीढ़ी का निकालेंगे ना, आप सोचिए 3, पहले तो एकदम से 3 की पूछ लिया गया, फिर एकदम से 60 की पूछ लिया गया, कितना मतलब 3 से 60 हम कैसे निकालें, 3 से 16 हम कैसे लिंक करें? तो सबसे पहले आप 1 की ना निकाल लीजिए, तो 1 सीढ़ी आप कितने टाइम पे चढ़ेंगे? तो हम क्या करते हैं इसके लिए, ये वाला हमेशा ऊपर रखते हैं। ये याद करने वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ हमेशा ऊपर और ये वाली चीज़ हमेशा नीचे, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो 1 सेकंड में 2.3 स्टेयर्स चढ़ सकती है, ठीक है, यानी कि 1 स्टेयर में 2.3 सेकंड लेती है। 3 स्टेयर चढ़ने में 2 सेकंड, तो 1 स्टेयर चढ़ने में 2.3 सेकंड लेती है। अब आपको कितनी स्टेयर चढ़नी है? 60 स्टेयर्स। तो 60 स्टेयर्स चढ़ने में आपको अब होता है मल्टीप्लाइंग, ठीक है। 1 के लिए तो हम वैसे भी डिवाइड करते हैं और बहुत सारों के लिए मल्टीप्लाई। यहाँ 1 के लिए पूछा जा रहा है तो हमने डिवाइड किया हुआ है, बहुत सारों के लिए पूछा जा रहा है तो हमने मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो 3 सीढ़ियाँ 2 सेकंड में, तो 1 सीढ़ी 2.3 सेकंड में चढ़ती है। ऐसी 60 स्टेयर्स 2.3 मल्टीप्लाई बाई 60, 3 2 जा 60 हो जाएगा 20 ये रहा 2 ये रहा 22 मल्टीप्लाई बाई 20 इक्वल टू 40। तो 40 सेकंड में अपनी पूरी 60 स्टेयर्स आराम से चढ़ जाएगी। दैट्स द पॉइंट्स। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें पूछा जा रहा है स्टार्ट विथ द इंटीजर माइनस के 8, ठीक है, ऐड माइनस के 12 टू इट, सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम द रिजल्ट, डिवाइड द रिजल्ट बाई 3, मल्टीप्लाई द आंसर माइनस के 2, व्हाट डू यू गेट? घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। बट स्टार्ट विद द इंटीजर माइनस के 8, आप माइनस के 8 से शुरू करते हैं, आपने शुरू कर दिया। अब जो जो वो कहता जा रहा है ना क्वेश्चन, वो करते जाइए। ऐड माइनस के 12, हमने ऐड क्या करना है? माइनस के 12 ऐड करना है। सब्ट्रैक्ट 10, अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 10। द रिजल्ट डिवाइडेड बाई 3, अब देखिए द रिजल्ट मतलब रिजल्ट माने आंसर, यानी कि इसको सॉल्व करने के बाद अब क्या आएगा, पहले आप ये निकाल लीजिए। ये माइनस का 8 है, प्लस माइनस हमारे माइनस होने हैं, माइनस के 12 और ये माइनस के 10। 8 और 12 माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं, तो माइनस के 20 आएगा। दोनों के पास ही माइनस का साइन है, इस वजह से मैंने माइनस का साइन लगाया। यहाँ पे हो गया माइनस के 30, ठीक है, माइनस के 30 हो गया। अब हमारा ये क्या हो गया? रिजल्ट हो गया। अब द रिजल्ट डिवाइडेड द रिजल्ट बाई माइनस के 3, अब जो भी रिजल्ट आया उसको आपके किससे डिवाइड करना है? माइनस के 3 से। हमने डिवाइड किया, 3 टाइम्स हमारे 30 होते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल किया, आ गया हमारा आंसर 10। एंड मल्टीप्लाई द आंसर माइनस के 2, अब हमारा आंसर क्या आ रहा है? 10। अब इस वाले आंसर को 2 से मल्टीप्लाई, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस का 2 है, तो हमारा क्या आंसर आ रहा है? माइनस के 20। व्हाट डू यू गेट?
-20। आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए मैंने ये जो डिजिट्स ली हुई हैं, हो सकता है इसमें थोड़ा माइनस प्लस का थोड़ा अंतर हो गया। क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है यहाँ हो सकता है मैंने कहीं माइनस ज़्यादा उतार लिया हो या कम उतार लिया हो, या हो सकता है यहाँ माइनस ना हो, क्योंकि आंसर शीट में आपका 20 आंसर आ रहा है। आप यहाँ से माइनस हटाइए, आपका 20 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं लिया हुआ है इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वो क्वेश्चन काफ़ी लिखने में बड़ा है और उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। इस वजह से मैंने सोचा जितना टाइम 5 क्वेश्चन कंज्यूम करेगा उतना में मैं 6, 7, 8 एकदम से बना दूंगी, फिर 5 अगली वीडियो में ले लेंगे। A submarine left the surface of water at the rate of 2 meters per second. At what rate, how long would it take the submarine to reach -16 मीटर लेवल? देखिए ये है आपका वाटर, ठीक है, ये है आपका पानी। एक सबमरीन है लेफ्ट द सरफेस ऑफ वाटर, ये वाटर का सरफेस छोड़ती है और अंदर की साइड में बढ़ती है। ये रही हमारी सबमरीन, ठीक है, ये मान लीजिए आपकी सबमरीन है, ये अंदर की साइड में जा रही है। तो क्या बोल रहा है, एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में 2 मीटर नीचे चली जाती है। 2 मीटर एक सेकेंड में नीचे चली जाती है हमारी सबमरीन, ठीक है। एट वॉट रेट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द सबमरीन टू रीच -60 मीटर लेवल, यानी कि माइनस के मतलब जो लेवल है ना, ये लेवल ही तो है हमारा, इससे -60 मीटर, यानी कि इससे 60 मीटर नीचे जाने में ये एट द रेट हाउ लॉन्ग वुड इट टेक द सबमरीन, कितना टाइम लेगी। एक तरीके से इसमें पूछा जा रहा है सबमरीन है जो हमारी, वो कितना टाइम लेगी वाटर के लेवल से 60 मीटर नीचे जाने में। अगर वो एक सेकेंड में 2 मीटर नीचे जा रही है, वो एक सेकेंड में अगर 2 मीटर नीचे जा रही है तो 60 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लेगी। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब देखिए 2 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम ले रही है, 1 सेकेंड, तो वो 1 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम ले रही होगी, 1/2 सेकेंड। और 60 मीटर नीचे जाने में कितना टाइम लेगी, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 60। आपका आंसर क्या आ गया, 30 सेकेंड इज द आंसर। और दूसरी बात ये, आप अगर नंबर लाइन बनाएंगे, आप यहाँ पे बहुत लंबी नंबर लाइन बनेगी अगर आप नंबर लाइन के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 ऐसे ही आगे चलेगा। ये सब नीचे आ रहा है, मतलब सबमरीन है वो हमारी नीचे जा रही है तो माइनस में ही जाएगी, ठीक है, माइनस में जा रही है, ऊपर जा रही है, यानी कि प्लस में जा रही है। तो वो 1 सेकेंड में 2 मीटर जा रही है, तो 60 मीटर कितने सेकंड में जाएगी, इस मेथड से आप कर लेंगे। नंबर लाइन में इसमें काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा, नंबर लाइन बहुत बड़ी बनेगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डीप फ्रीजर ऑफ ए स्वीट शॉप शुड बी सेट एट -12 डिग्री सेल्सियस, इट इज सेट एट -18 डिग्री सेल्सियस बाई मिस्टेक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टेम्परेचर सेटिंग्स। देखिए जो स्वीट शॉपकीपर्स होते हैं या जो मिठाई वाले होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी शॉप पे स्वीट्स को ताज़ा रखने के लिए उनको फ्रिज में रखते हैं। उनको इसमें एक बात की जा रही है, उन्हें -12 डिग्री सेल्सियस फीड करना था, मतलब टेम्परेचर फीड करते हैं, टेम्परेचर लगाते हैं, उतना ही टेम्परेचर हमारा लगता है। -12 डिग्री सेल्सियस उन्हें टेम्परेचर लगाना था, लेकिन धोखे से उन्होंने -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा दिया। धोखे से उन्होंने -18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लगा दिया धोखे से। तो इसमें यह पूछा गया है कि जो टेम्परेचर था उसमें कितना डिफरेंस था, यानी कि उसने कितने डिफरेंस से टेम्परेचर लगा दिया। यानी कि आपको क्या करना है, -18 और -12 का आपको डिफरेंस निकालना है, यानी कि माइनस निकालना है। -18 माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, प्लस के 12 माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, -6 आंसर आ जाएगा। अब इस वाले क्वेश्चन को आप नंबर लाइन से भी कर सकते हैं। ये हमने नंबर लाइन ले ली, -2 -3, यहाँ पे बीच में थोड़ा गैप करके स्पेस कम होने की वजह से ये रहा -18 तक।
देखिए कितना डिफरेंस आ रहा है, माइनस की 12 माइनस की 18 में 1 2 3 4 5 6 का डिफरेंस आ रहा है ना। तो वो उसने 6 डिग्री टेम्परेचर, जो टेम्परेचर था वो 6 डिग्री के डिफरेंस से सेट कर दिया है, और हमारा आंसर माइनस में आएगा क्योंकि ये टेम्परेचर है नेगेटिव में सेट हुआ है, तो आंसर तो भी माइनस में आने है। तो हमारा इसका बी ऑप्शन ठीक है। अब 8 क्वेश्चन देखते हैं। A hiker is descending 152 meters every 8 minutes. What will be the hiker's change in elevation in half an hour? Write as an integer. देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक हाइकर है जो कि हर 8 मिनट में 152 मीटर नीचे चला जाता है। हर 8 मिनट में 152 मीटर नीचे चला जाता है, तो 1 मिनट में कितना नीचे जाएगा। ठीक है, हाफ एन आवर है, आधा घंटे में कितना नीचे जाएगा, यानी कि 30 मिनट में। देखिए ये 8 मिनट में कितना नीचे जा रहा है, 152 मीटर। मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया, आप अगर 1 का निकाल लेते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो 1 मिनट में कितना जाएगा, 8 बन जाए 8, 9 10 11 12 13 14 15, 8 9 या 72। 1 मिनट में वो 72 मीटर नीचे जाता है। और तो हाफ एन आवर यहाँ दे रखा है, हाफ आवर का क्या मतलब है, 30 मिनट। तो 30 मिनट में वो कितना नीचे जाएगा। ज़्यादा के लिए हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 30 से मल्टीप्लाई कीजिए, 570 मीटर मिनट। ठीक है, देखिए हाइकर इज डिसेंडिंग 152 मीटर एवरी 8 मिनट। हर 8 मिनट में 152 मीटर नीचे जाता है, यानी कि अगर ये नंबर लाइन है तो नंबर लाइन में नीचे जाने के लिए हम माइनस का यूज़ करते हैं, वैसे भी नीचे जाता है। व्हाट विल बी हाइकर्स चेंज इन एलिवेशन इन हाफ एन, तो वो आधे घंटे में कितना नीचे जाएगा। ठीक है, इसको एक इंटीजर की फॉर्म में करके लिखना है। हमारा आंसर आ गया 570। देखिए अब वो नीचे जा रहा है ना, तो माइनस में आएगा ना आंसर। नीचे जा रहा है मतलब कम हो रहा है, ऊपर जाना है यानी कि प्लस में आ रहा है, तो माइनस में 570। तो हाइकर है वो माइनस की 570 मिनट में, 30 मिनट में माइनस की 570 मीटर नीचे चला जाएगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। अब देखिए हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 9 रह गए हैं, वो हम अगले वीडियो में लेंगे। ठीक है, और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मेरा निवेदन है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो मेरे को भी मोटिवेशन मिलेगा, और अगर आपको पसंद आया हो तभी लाइक और सब्सक्राइब करना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल स्किल लर्निंग।